तो यहाँ पे साथियों आप लोग देख रहे होंगे खाने की पूरी व्यवस्था। जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी हैं, जितनी भी टीमें आई हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो नमस्कार, सुप्रभात साथियों। आज मैं पहुँचा हूँ नैनीडांडा ब्लॉक का जो गुजरू पट्टी है, वहाँ का जो काफ़ी प्रसिद्ध एक मैदान है, हवा देवी क्रिकेट मैदान। ऊपर हवा देवी मंदिर है, ये क्रिकेट मैदान है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत भव्य। तो साथियों काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, अपने फेसबुक पेज पे भी एक भाई वो लगातार बने हुए हैं और लाइव दिखाते रहते हैं यहाँ के जितने भी मैच चले। इससे पहले भी यहाँ पे वुमेन क्रिकेट का मैच चला और अब चल रहा है बॉयज़ का। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मेरा मन भी था कि मैं इस जगह जाऊँ और आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये इच्छा भी मेरी पूरी हो गई है। काफ़ी खूबसूरत भव्य मैदान। तो चलते हैं उस साइड से। पूरा जो मैदान है, मैदान का जो चारों ओर की जो जगह है, खूबसूरती है, दिखाने वाला हूँ आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को। खराब क्षेत्र रक्षण द्वारा खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा और 4 रन सीमा रेखा के बाहर के 4 रन के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए आप, खतरा 11 रन। फिर एक बार क्षेत्र रक्षण द्वारा गेंद पेड़ होती, गेंदबाज रत्नेश के पास। तो स्वागत है सभी का रन के साथ आकाश खेल रहे हैं। आकाश जब के साथ पर खेल रहे हैं दीपक राणा। बढ़िया गेंद और बनेगा को घुमा दिया। मानिला टीम कप्तान मंच के सामने पहुंच जाए टॉस के लिए। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के लम्बे में और विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार गेंद खेली होती, गेंदबाज रत्नेश के पास। रत्नेश लॉन्ग बॉडी की तरफ से लंबे रनअप के साथ दाहिने हाथ से राइट आर्म पर गेंद आकाश के लिए। बढ़िया गेंद कैच आउट का पूरा खतरा। एक आसान सा कैच आउट, कैच छोटा मैच छोटा खराब। तो विकेट कीपर 4 हाथ, लेकिन गेंद नहीं है हाथ, जबकि विकेट कीपर के पास ग्लव्स है। आसान कैच था, बहुत ही आसान कैच। तो आकाश को पहला जीवन दान। 10 साल के छोटा बच्चा भी कैच को कर सकता था, मगर खराब क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा तो भाग्य साथ नहीं देता है। तो इसी प्रकार कैच छूटते हैं। और जो देखने को मिला विकेट कीपर द्वारा 2 विकेट क्षेत्र रक्षक थे, मगर इसका जो रन भी नहीं बना के स्कोर बोर्ड पर। और एक ओवर की समाप्ति पर 12 रन संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो। गेंदबाज अपने कोटे का पहला, भारी के लिए वीरेंद्र को। अब देखना बाकी वीरेंद्र कितने विकेट चलाते हैं। सीमा रेखा के बाहर गेंद निश्चित 6 रन के लिए। 18 ओके, छोड़ोगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बंदा गेंद फेंक दे ऊपर। एक तरफा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर संयुक्त मोर्चा बंटवारों का। कैच छोड़ा है विकेट कीपर ने, कितना महंगा पड़ेगा आज। स्कोर बोर्ड पर आ चुके हैं 18 रन, जबकि मात्र 43 रन चेज करने हैं। बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार कैच आउट का खतरा थर्ड बाउंड की तरफ जाती हुई रत्नेश काफी दूर। हल्के कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। मानिला टीम कप्तान मानिला इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 19 रन। और मानिला अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो स्टेट बाउंड्री पर पहुंच जाएं और अपना टॉस करवा लें। मानिला जमरिया मुकाबला खेला जा रहा है संयुक्त मोर्चा भटवाड़ा वर्सेस स्ट्राइकर पर होंगे दीपक राणा। एक छक्का जरूर आया है दीपक राणा के बल्ले से। अब देखना बाकी की इसी ओवर में अपनी टीम को जिताते हैं या फिर एक ओवर और लेते हैं, या देखना बाकी से। मगर स्कोर बोर्ड पर मात्र 42 रन 43 का लक्ष्य। एक आसान सा लक्ष्य यहाँ पर और संयुक्त मोर्चा भटवाड़ों के सामने रखा है परसोली में। गेंद दीपक राणा के लिए बढ़िया गेंद, जमीन से चिपकती हुई गेंद पर टप्पा खाने के बाद सीधी गेंद विकेट कीपर के गलत में समझ नहीं पाए दीपक राणा। जाने पड़ते गेंद को विकेट कीपर के गलत में और विकेट कीपर द्वारा एक बार गेंद फील्ड होती वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र बहुत अच्छी शॉट से हमारे की तरफ जाती हुई गेंद और 4 रन। बल्ले की कर और पॉइंट के ऊपर जाती हुई गेंद विकेट के ऊपर और 6 रन। छक्का, तीसरा छक्का राणा जी के बल्ले से आज। और ये दूसरा कैच छोड़ दिया विकेट कीपर ने। खराब विकेट कीपर कह जाएगी, विकेट कीपर द्वारा नाखुश कर दिया यहाँ पर अपने क्षेत्र रक्षकों को। इस समय तक कम से कम अब जहां पर ओवर थ्रो
और 2 रन। जहाँ पर रन लेने से रोकना था वहाँ पर जो है ओवर थ्रो कर दिया तो खराब प्रदर्शन कहा जाएगा यहाँ पर क्षेत्र रक्षण में भी परसोली द्वारा, जबकि बल्लेबाजी तो दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान दिया है विकेट कीपर ने। पहले आकाश तक कैच कर गए और उसके बाद राणा जी का क्षेत्र रक्षक द्वारा फिर एक बार गेंद पलटी थी गेंदबाज वीरेंद्र के पास, तो खास अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर परसोली के गेंदबाज वीरेंद्र। काफी नीचे रहती हुई गेंद भगवान जी ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी तो बढ़िया हुई है लेकिन दो कैचे छूटी है। गेंदबाजी इस समय तक जो है कम से कम 4 विकेट 2 ओवरों में ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन कैच कौन पकड़ेगा? स्कोर शीट पर मात्र 42 रन है। गेंदबाजी जाएगा कैच पकड़ने भी विकेट कीपर के पास। कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर, मगर अब जो है एक तरफा होता हुआ मैच। टीम का स्कोर 27, तीसरा ओवर प्रगति पर। चले प्रियांशु और फिर एक बार सीमा रेखा की तरफ दंडनाती गेंद निश्चित तौर से 6 रन के लिए 27 और 6 33 रन बिना किसी विकेट खोए हुए भटवाड़ो एक मजबूत स्थिति में। और फिर एक बार क्षेत्र रक्षकों द्वारा फिर और मात्र अब हमारे कमेंटर साथी सुरेश जी बता रहे हमें कि मात्र 10 रन चाहिए, क्योंकि 33 रन तो स्कोर बोर्ड पे आ चुके हैं, 42 स्कोर बनाए हैं और 10 विकेट होकर यहाँ पर अभी 10 विकेट पूरे। बहुत अच्छी शॉट सीमा रेखा के बाहर स्टेट बोर्ड की तरफ 6 रन के लिए। तो मानिला और चमरिया तैयार रहे आप। तो 33 से 6 39 मात्र अब जो है एक चौके की जरूरत यहाँ पर, और आकाश द्वारा जो है कि चौका नहीं छक्का लगाया जाएगा। जिस तरह की टाइमिंग यहाँ पर बना रहे गेंद के ऊपर आकाश और दीपक राणा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो जैसा नाम वैसा काम करते हुए यहाँ पर संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो के बल्लेबाज स्टेट बोर्ड की तरफ जाती हुई गेंद और सीमा रेखा की तरफ दंडनाती हुई निश्चित तौर से अभी कुछ नहीं है फिलहाल, मगर 1 रन से खुश है दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर 40, यहाँ पर 6 मात्र 3, मगर छक्का और चौके से दीपक राणा को अपने पे पूरा भरोसा है कि छक्का या चौके से जो है इस पारी को जिताया जाए। प्रियांशु ओवर में अगली बार घुमाया जरूर था, रन का पूरा खतरा मंडलाता हुआ यहाँ पर, मगर जो पाकिस्तानी पहुंच गए क्रीज पर, थोड़ा जो है लेट कर दिया यहाँ पर, नहीं तो 1 विकेट हो जाता है पर संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो का। विकेट तो विकेट ही माना जाएगा, मगर 10 विकेट जहाँ पर खेल जाएंगे तो फिलहाल सुरक्षित दीपक राणा। और थर्ड बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद वहां पर स्पीड होगा जरूर, क्योंकि खराब क्षेत्र रक्षक और इसी के साथ ये मुकाबला जीता संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो ने। शुभकामनाएं अगले राउंड के लिए। तो तीसरे राउंड में पहुंचते हुए यहाँ पर संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो और एक बड़ी टीम मानी जाएगी यहाँ पर संयुक्त मोर्चा भटवाड़ो भोपाल सिंह की। तो अब जो मुकाबला होगा मानिला वर्सेज जमरिया तल्ला के बीच, तो दोनों टीम कैप्टन अपना टॉस करवाने और कमेंट बॉक्स पर अपनी सूचना दे कि किस टीम ने जो है टॉस जीता, किसने बल्लेबाजी और कौन क्षेत्र रक्षण करेगा। अभी तक यहाँ पर कोई सूचना नहीं कमेंट बॉक्स पर, और भी अनाउंसमेंट कर दें। और साथियों यही वो जगह है जहाँ से कमेंट्री चल रही है, मैदान खूबसूरत दिखता है। चलता हूँ साथियों ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा जो ग्राउंड है, जो क्रिकेट मैच जो चल रहा है वो दिखाता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से जितना भी हो सके। उसका पूरा प्रसारण जमरे के टीम कप्तान क्षेत्र फैलाए। उसके बाद 2 मुकाबले और होने हैं, तो जमरे की टीम कप्तान तुरंत अपना क्षेत्र फैलाए और मान लो अपनी सलामी जोड़िए, मैदान में भेजे, समय को मद्देनजर रखें। तो हवा देगी खेल महोत्सव के सभी मुकाबलों का हालचाल ले सकते हैं आप। यूट्यूबर मनोज स्टार, सचिन पवार, कमल रावत, योगेश रावत आपके यूट्यूब चैनल, और किसी का और भी है तो वो भी बता दें आप। तो ब्लॉगरों की भरमार और आगे जो मोड़ा की टीम के बीच ये धुआंधार मुकाबला देखने को मिलेगा। लाइव देख सकते हैं इस मैच का आप यूट्यूब चैनल मनोज स्टार हो चाहे कमल भाई हो, इस बीच चले। बढ़िया गेंद थी, फ्लिक किया था फैन की दिशा में, अपना खाता खोल दिया, टीम का भी खाता खोल दिया राजू भाई ने। शांत वातावरण क्रिकेट के अनुकूल चलता हुआ
दर्शक दीर्घा की बात करूं तो लगातार हलचल है दर्शक दीर्घा में। सभी अतिथियों का व्यक्तिगत और आयोजन समिति की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपने अपना अमूल्य समय देकर और हम सबकी और आप सबकी और खेल प्रेमियों की शोभा बढ़ाई, तो उसके लिए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं तो ऑफ साइड एक पॉइंट से थोड़ा हटकर जिसे कहा जाएगा दूसरी या तीसरी स्लिप, ताकि एक हल्का सा फ्लिक फैन लेग की दिशा में हो और एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, इस तरह से ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड की फील्ड की बात करूं तो एक फैन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक, एक स्क्वायर लेग डीप बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक, एक मिड विकेट मिड ऑन की दिशा में और एक लॉन्ग ऑन बिल्कुल डीप बाउंड्री लाइन के नजदीक, कि कहीं अगर बड़ा शॉट होता है तो बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा जा सकता है, जिससे कि एक विकेट का नुकसान हो सकता है मानिला का। तो सुंदर नजारा अपने आप में इस ग्राउंड का, इसके लिए तरस जाते हैं सभी खिलाड़ी। एक बार जरूर डुबकी लगानी है मां हवा देवी के इस प्रांगण में। कुछ देर के लिए थोड़ा सा खेल रुका हुआ, क्योंकि बल्लेबाज को थोड़ा दिक्कत आई थी वहां पे। और उनके सुपुत्र श्री सिद्धार्थ रावत, उनके अमूल्य सहयोग इस बीच चले। गेंदबाज बढ़िया गेंद थी, फ्लिक करा था, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से तेज शॉट निकला है। जरूर प्राकृतिक आपदा सामने थी, मगर चहलकदमी के साथ अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 2 रन। पहला ओवर अभी भी जारी। सुंदर बल्लेबाजी अभी तक मानिला की तरफ से, दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे परवीन। धीरे धीरे मुकाबले अब छोटे होते हो जा रहे हैं, क्योंकि कुछ एक आध 2 दिन के अंदर शायद फाइनल देखने को भी मिल सकता है आपको और हम सबको, जिसकी तैयारी आगे आयोजन समिति लगातार कर रही है। इस बीच चले बढ़िया गेंद, इस बीच उठाने में थोड़ा सा पीछे रह गए थे वहां पर राजू भाई। फ्लिक किया था, प्राकृतिक जो एक आपदा चोटी है वहां पे, उस पे जाके उलझी थी गेंद और एक ही रन से वहां पे संतुष्ट रहना पड़ा। टिंकू भाई भी हमारे बीच में पहुंचे, तो टिंकू भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे प्रतिभा खेलों में लगातार अपना सहयोग देते हैं सभी खेल प्रेमियों को। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चंद्रजीत बोरा जी जो कि आयोजन समिति के सदस्य, इसलिए चले बढ़िया गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे, हल्की सी अपील, बाहर रह गए और वापसी उंगली उठ गई थी वहां पे लेग, स्क्वायर लेग अंपायर के। मौका था वहां पे अपने कदम पीछे खींचने के, मगर खींच नहीं पाए थे। इस कारण बढ़िया असवाल जी द्वारा जितनी ज्यादा तारीफ, मैं पहले बता रहा था कि असवाल जी एक ऐसे खिलाड़ी है अपने आप में कि जो पीछे नहीं रहते हैं ग्राउंड में। 1 बाउंस की इजाजत वहां पे दे दी गई है स्क्वायर लेग की तरफ से। तो बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ वो कम रहेगी परवीन की। तो पहले विकेट का नुकसान होता हुआ मानिला, ज्यादा समय नहीं लिया था उन्होंने, फ्लिक करना चाहते थे। गुडलैंड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल भी उसमें, तो वहीं जाकर मारना चाह रहे थे, मगर उससे पहले विकेट कीपर असवाल जी द्वारा बेहतरीन विकेट कीपिंग। तैयार बल्लेबाज, एक बार फिर नए बल्लेबाज हैं विनोद। बढ़िया गेंदबाजी, मगर टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी ऑफ साइड पे। और मुख्य अंपायर का इशारा आता करा रहा अतिरिक्त का। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर उछलता हुआ स्कोर बोर्ड में 4 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट, तेज धूप का आनंद लेता हुआ ड्रेसिंग रूम में। सुंदर मौसम अपने आप में, आज संडे का दिन भी है, पहले बता चुका हूं, तो खासी भीड़ है आज स्टेडियम में। बढ़िया गेंद थी, फ्लिक किया था स्लिप क्षेत्र में, पहला रन काफी तेजी के साथ। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। काबिल तारीफ, जितनी ज्यादा वो कम रहेगी फिलहाल। गेंदबाज संतुलित गेंदबाजी, किसी भी तरह से कोई रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को। बाएं हाथ के कप्पू बल्लेबाज राजू, देखना होगा, पूरी जिम्मेदारी बन जाती है अब आपके ऊपर। इस बीच चले दूर वाले छोर से बढ़िया गेंद फ्लिक किया था और फैन लेग के ऊपर से एक बहुत बेहतरीन छक्का। इंतजार किया और उसके बाद बल्ले का फेस खोला था। छोटा ग्राउंड जरूर है यहाँ पे, मगर बड़ा ग्राउंड भी होता तो निश्चित रूप से बॉडी लाइन के बाहर गेंद को भेजा, तो बढ़िया स्वागत किया वहां पे गेंदबाज। जहां संतुलित गेंदबाजी कर रहे थे, ओवर की समाप्ति इस बीच इस छक्के के सारे स्कोर उछलता हुआ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कम शरीर विनोद भाई का क्रिकेट के अनुकूल
एकदम फिट दिखाई देते हैं। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं इस बीच। चले बढ़िया गेंद थी, फ्लिक किया था फाइन लेग की दिशा में, टोपे से लगा था, हल्के हाथों से धकेला था। नो बॉल का भी शायद इशारा आता हुआ मुख्य अंपायर का। 1+2 में कन्वर्ट होते हुए रन स्कोर उछलता हुआ तेजी से 13 रन और फिर 8 रहेगा फिलहाल और राजू के लिए। देखना होगा इस फिर 8 का कितना लाभ ले पाते हैं राजू। विनोद और राजू की जोड़ी माने लगे, क्या कुछ कर पाते हैं। लंबा रन रेट यहाँ पे दे सकते हैं 150 के करीब, ये नीचे रहता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल चले गेंदबाज, बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद थी, समझ नहीं पाते, जाने पड़ दिया बिगड़ के ग्लव जो में, मगर टप्पा खाने के बाद बाहर रही थी। बाइक के रूप में इशारा आता हुआ, बिल्कुल 2 रन से स्कोर आगे निकलता हुआ, शायद 3 जारी रहेगी। 15 स्कोर बोर्ड। बार फिर थोड़ा सा अपना छोर बदला था गेंदबाज ने, इस बीच धकेला था गेंद को पॉइंट क्षेत्र में, उठाने का प्रयास करना चाह रहे थे मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी थी तो बल्ले का खाली फेस खोला था। 1 रन से रोकने में कामयाबी मिली गेंदबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बार तैयार, दूर वाले छोर से गेंदबाज चले, क्लिक किया था, गैप है वहां पे, देखना होगा 4 हो पाता है नेता नहीं। जी हाँ, 4 रन, सुंदर चौका, बल्ले का फेस खोला था वहां पे राजू ने और गैप देखा था फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीच में, बड़ा गैप है और जानते थे वहां पे आउटफील्ड बहुत खराब होने के कारण गेंद और 4 गुनी रफ्तार से सीमा रेखा की तरफ दौड़ती है। फिलहाल एक बार चले गेंदबाज, दूर वाले छोर से कुबेर, बल्ले का बाहरी किनारा, गए है वहां पे फाइन लेग थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन चौके, पहले स्क्वायर लेग के बगल से अब थर्ड मैन की दिशा में एक सुंदर चौका आता हुआ, तेजी से स्कोर उछलता हुआ, स्कोर बोर्ड 24 रन, जबकि दूसरा ओवर अभी भी कुबेर द्वारा जारी। तो बेहतरीन बल्लेबाजी राजू द्वारा, कद के जरूर छोटे हैं पर अनुभव क्रिकेट के अनुकूल बहुत बेहतरीन राजू का, इसमें कोई दो राय नहीं। प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं वहां पे, ऑफ साइड में स्लिप के रूप में जिम्मेदारी दे रहे हैं वहां पे, ताकि कोई हल्का सा फ्लिक हो तो एक मौका बन सकता है, क्योंकि तेज गेंद है कुबेर की। देखना होगा इस बीच चले कुबेर एक बार फिर, इस बार बढ़िया गेंद छोटी थी, हल्की सी अपील थी वहां पे, अगर बाहर की तरफ जारी थी, इशारा आया था अंपायर द्वारा। सुरक्षित फिलहाल दोनों बल्लेबाज, दूसरा ओवर अभी भी जारी, लंबा ओवर चलता हुआ फिलहाल कुबेर भाई द्वारा, क्योंकि 2-3 वाइट आ गए थे जो उससे लंबा रन रेट, लंबा ओवर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जबकि कोटे का उनका पहले ही है और पारी के लिए दूसरा ओवर की जिम्मेदारी दी गई थी जमरे की तरफ से। तैयार है फिलहाल कुबेर, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद। इसी गेंद के साथ ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पे 1 विकेट का जरूर नुकसान हुआ है माने लगो। स्कोर बोर्ड 24 रन, सुंदर पहला ओवर 11 रन 1 विकेट, दूसरा ओवर जब समाप्त हुआ था तो 13 रन आए थे इस ओवर से, जिसमें कि 2 छक्के शामिल थे। तो बेहतरीन गेंदबाजी है, जो अगले गेंदबाज आएंगे इस बीच चले राइट हैंड ओवर विकेट गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं फिलहाल परवीन, बढ़िया फ्लिक किया था, गए वहां पे, मौका बना सकते थे मगर 4 रन 1 बॉल चौका, काफी देर तक खड़े रह गए थे वहां पे लॉग ऑन क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे, अन्यथा थोड़ा सा अगर रेस लगाते, दौड़ लगाते तो कहीं ना कहीं गेंद की जड़ तक पहुंच सकते थे, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी। 28 स्कोर बोर्ड, परवीन चले विनोद के लिए, बढ़िया फिलिंग, पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से निकाल दिया इस बार। इस बीच 6 रनों के लिए बढ़िया बल्लेबाजी, पहले स्लो गति में खेल रहे थे, अब देख रहे हैं कि जिस तरह से स्कोर बोर्ड को भी आगे बनाकर रखना है और पीछे से जो बल्लेबाज आएंगे उन पर ज्यादा दबाव ना होगा, इस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं विनोद हो चाहे राजू हो। पहले लॉन्ग ऑन साइड में एक चौका, उसके बाद पॉइंट के ऊपर से छक्का, इस बीच बढ़िया डॉट गेम, बेहतरीन वापसी गेंदबाज परवीन द्वारा। इतना आसान नहीं होता है कि पहले चौका लग जाए फिर उसके बाद छक्का और फिर डॉट करवा दे, बहुत मुश्किल
से गेंदबाजी देखने को मिलते हैं, मगर बढ़िया वापसी परवीन द्वारा। छोटी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था, बाकी का काम विकेट कीपर। स्पीड पर यह गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा, एक मौका बना सकते थे वहां पे असवाल जी। बेहतरीन विकेट कीपिंग, इसमें कोई दो राय नहीं। जबरदस्त, सभी खेल प्रेमियों को अपना खेल का जौहर दिखाते हुए सभी खिलाड़ी मनों में छप जाते हैं। ये हवा देवी का ग्राउंड ऐसा है जो अच्छा खेलता है, दिल में राज करता है। फिलहाल हमारे सभी खेल प्रेमियों के इसमें चले, बढ़िया गेंद, लाजवाब, बेहतरीन गेंदबाजी परवीन द्वारा। लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, छोटी गेंदें जरूर करवा रहे हैं वहां पे। टप्पा खाने के बाद हल्की सी नीची थी, जिससे कि बल्लेबाज को लगातार राइट फुट पे धकेल रहे हैं वहां पे परवीन। लाजवाब वापसी, शुरुआती में ही एक चौका और एक छक्का आ गया था, 2 गेंदों में 2 बड़े रन आ गए थे। उसके बाद लगातार डॉट गेंदें करा रहे हैं। इस बीच चले दूर वाले छोर से बढ़िया गेंद, जितनी ज्यादा तारीफ कम, लगातार डॉट के साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 34 रन। एकमात्र विकेट गवाए यहाँ पे मानिला ने, तो बढ़िया बल्लेबाजी, लगातार पर ओवर में रन गति को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रवक्ता जनता कॉलेज तिलोड़ी खाल श्री धर्मानंद सुग्रियाल जी, ग्राम के नाथ मल्ला श्री आनंद मणि बुढ़ाकोटी जी, ग्राम के नाथ मल्ला श्री ब्रजमोहन मेंदोलिया जी, ग्राम बगोरी, और साथ में श्री आनंद सिंह दुष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज दुबाकोट, उनके साथ श्री धनपाल सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज चैट चैनपुर, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें सभी अतिथि। चलिए गेंदबाज मोहन, बढ़िया गेंद, थकेला किसी भी तरह, ये दसी तेज बॉलर रगड़ी सी पांच की तरफ जो पहला गेंद लगाया इस समय जबरिया ने, अब चौथी गेंद तक पूरी गाड़ी नंबर पहला चलता हुआ 108 की जवाब में पेट किस करवट बैठे गए थे भविष्य के गर्भ में। ये तो लग जानी ना, अगर रन बनाने हैं तो बल्ला चलाना होगा, नहीं तो जबरिया दूर नहीं। ये नो होगा बॉस। लालटपट्टी ढंग से खेला, कहीं बल्ला कहीं गेंद, और बाकी का काम खुद पॉलिथ्रो में वो हत्यार फील्ड होती हुई बुरा है। और कोई मोहन कोई परवीन, लेकिन सही नाम नहीं। और अपने ख्याल में जो एक भाई से नाम पूछा गया, उन्हीं के प्लेयर द्वारा तो पिताजी का नाम बताया गया था, तो निवेदन सही नाम बताए मोहन। ढंग से खेला, लेकिन बड़े अच्छे प्रेशर स्लिप क्षेत्र में कहते हैं जिसे सेकंड स्लिप कहा जाता है। राहुल भाई खुश मुद्रा में, अरे खुश होंगे क्यों नहीं, उन्हें पता है क्यों खुश हुई हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं इनके लिए भी। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन बिना कोई नुकसान के जमरिया का 108 के जवाब में। वो भाई साहब बिना हेलमेट के खेलो भाई, इस समय हैं 109 रन बनाने हैं। बिना हेलमेट गेंदबाज का नाम ये आदमी घर में बता रहे अब मंगा के आले मंगा ले गेंदबाज का नाम साहब, तो आदमी पहले पे मांगा लग रहा है। कि सजनी और इस गेंदबाज को नैतिक मलिका के नाम से जाना जाता है। गर्दनों में बड़ा नाम है, क्या कुछ कर पाएंगे जर्सी नंबर 31 यह बल्लेबाज कुछ करेगा, ये तो समय के गर्भ में, लेकिन फरसानी में काफी तेज गति की गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। और रशिया माध्यम में 2-3 विकेट लिए थे। हाँ, जो कारनामा करेंगे या बल्लेबाज हावी होगा जैसे बॉलर में हुई थी। संदीप अश्वाल 2017 में 219 रन चेस किए थे इस खिलाड़ी ने फरसानी में। हाँ, जो गिलास बना रहेगा या गेंदबाज आंसू इधर यहाँ यहाँ काफी तेज गति की गेंदबाजी, बड़ा इधर विकेट गेंदबाजी, इधर आ बढ़िया गेंद खोल में गेंदबाजी। और शरीर का ध्यान दे सुरेंद्र भाई, क्रिकेट खेली जाएंगे, चोट लगती है तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, और इसी गेंद की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ 6। ओवर नंबर 2 चलता हुआ 109 रन के जवाब में जबरिया। फिलहाल चले गेंदबाज राइट आर्म रावट विकेट गेंदबाजी। उधर ये वैष्णव भाई की खुश मुद्रा में आज खुश होंगे क्यों नहीं। बढ़िया गेंद और वाइड गेंद, स्कोर जा पहुंचा 6 से 7। बॉलर ले रही है, पता
याग बढ़ते नहीं दिगण होए थे दिगण वाल बैट्स में तो कुछ जमरिया को स्केट कर मना बॉल इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा तैयार रहे जय भूमिदेव काको और जनता टिकोरे किलगोरी खान अकेला किसी भी तरह पहले थ्रो में बढ़िया क्षेत्राक्षर बढ़िया गेंदबाजी ललित द्वारा जैसा नाम वैसा काम इस क्षेत्र में लैटिस मलिंगा के नाम से जाने जाते हैं तो पूरन भाई भी खुश होता है अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बढ़िया गेंदबाजी थर्ड मैन सीमा रेखा बाउंड्री पे गेंद पहले विकेट कीपर उसके बाद स्लिप क्षेत्र फर्स्ट स्लिप और उसके बाद थर्ड मैन सीमा रेखा बाउंड्री पे तो कमल भाई का भी हार्दिक अभिनंदन गढ़कुमो टूर्नामेंट होता है यूट्यूब फेसबुक पे छाए रहते हैं बॉल परमानेंट और आज ललित रावत भी स्पीकर बगल में कब किसका इंटरव्यू ले ले जो कमल राव जी और थी ना? कब छाप दे ये पता नहीं स्टार रखो जो कमल राव जी ने जो नाम तो वो की वीडियो देखी पहुंचे जमिया अच्छा वो का वीडियो चलना चाहिए फेसबुक पर आजकल बढ़िया क्षेत्र अगले का भी तो मैच दिखा दो हां मनो स्टार वो लाइव चैनल में पहुंच रहा वीडियो स्टैंड तक ताक रहा ना वो तो क्रिकेट में है सब जगह पहुंच जाती लाइन लेंथ सब जगह जाते हर कोई गेंदबाजी से नहीं ग्लैन मैकग्राथ पर ना इतना आसान नहीं हर ये बोलते रहना लाइन और लेंथ की गेंदें डालनी होंगी अगर मैच को अपने पाले में डालना है फिलहाल गेंदबाज चले तो क्या खेलेगा उठ के बाद कीपर में देता फर्स्ट में जब बॉल तुम वो मचल में पड़ी थी ये तो भाई साहब अच्छा बढ़िया गेंदबाजी कितनी तारीफ तरह का अतिरिक्त छोड़ दिया जाए तो मानिला की तरफ से चलिए गेंदबाज बढ़िया गेंद ये तो और थर्ड सीमा रेखा बॉर्डर पे एक रन से स्कोर 1 से 2 में कन्वर्ट होता हुआ 12 तो अगर गेंदबाज तेज गति गेंदबाज करता है विकेट कीपर नहीं पकड़ता वाइट प्लस भाई और स्कोर जा पहुंचा 12 तो लगातार भगवानी जी मुझे भी आती है थोड़ा बहुत कमेंट्री निवेदन आपसे जब आप करते मैं कभी कुछ नहीं भूलता 12 रन निवेदन आपसे बढ़िया गेंद काबिल तारीफ गेंदबाजी जितनी तारीफ उतना कम गेंदबाज की काफी तेज गति है गेंदबाज इस क्षेत्र में गुरुजी यहाँ पे तो ये ना पहले पता तीन बॉलों में क्या तो बैट कंधे में रखो क्या तो बैट जमीन पे रखो एक्शन बिल्कुल है ना? नहीं, हर गेंद बस बैट मूव करते रहो भाई ऐसे क्या तो कंधे में पहले से रामलीला कमेटी दिगोरी खाल से उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत योगेंद्र बिष्ट जी से निवेदन करूंगा उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें श्री ब्रजमोहन मेंदुलिया जी 2 ओवर की समाप्ति 2 ओवरों की समाप्ति पे उसको सीट पे इस समय 12 रन बिना किसी नुकसान के जमरिया ऐसी बल्लेबाजी रहेगी तो 60-70 और जमरिया नजदीक हमारे बीच में श्री धर्मानंद सुंदरिया जी के नाथ से तो मैं निवेदन करूंगा दीपक बोरा जी माल्यार्पण का स्वागत करें श्री धर्मानंद सुंदरियाल जी ग्राम के नाथ नई गेंदबाज धुवन अपनी कोटी का दूसरा ओवर और पारी के लिए तीसरा ओवर हमारे बीच में श्री दिलबर सिंह रावत जी दिगोली खाल से तो मैं निवेदन करूंगा दीपक बोरा जी माल्यार्पण का स्वागत करें श्री दिलबर सिंह जी कहीं बल्ला कहीं गेंद और बाकी रकाब क्षेत्र द्वारा फील्ड होती बढ़िया गेंदबाजी बिल्कुल 5-4 की फील्ड एक स्लिप भी लगाई है क्योंकि तेज गति के गेंदबाज इस टीम में सुमित जैसे गेंदबाजों का हमारे बीच में जमरिया से श्री नंदलाल जी भी पहुंचे तो मैं निवेदन करूंगा योगेंद्र बिष्ट जी माल्यार्पण का स्वागत करें श्री नंदलाल जी स्कोर जाता है 16 रन विकेट क्षेत्र में बढ़िया बल्लेबाजी सुनील द्वारा मुझे रन बनाने होंगे अन्यथा घर की तरफ बिल्कुल गाड़ी तैयार अच्छी फील्डिंग थी यार भोपाल भाई संपर्क करें आपको भैया हमारे जी प्रधानाचार्य राज के इंटर कॉलेज धुमाकोट तो मैं निवेदन करूंगा योगेंद्र बिष्ट जी माल्यार्पण का स्वागत करें श्री आनंद सिंह बिष्ट जी राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट काफी अमूल्य समय इस क्रीड़ा समिति को दिया अपनी ओर से क्रीड़ा समिति की ओर से का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत श्री आनंद सिंह बिष्ट जी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज धुमाकोट
हमारे बीच में श्री धनपाल सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज चैट चैनपुर। तो मैं निवेदन करूंगा विजयपाल रावत जी, मानवता का स्वागत करें। श्री धनपाल सिंह रावत जी, प्रधान